हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स प्रश्नावली 1.2। ठीक है। देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन है, बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब जो कथन ये सब दिए गए हैं तीन, वो सत्य हैं कि असत्य हैं, और सत्य है तो उसका कारण क्या है, और असत्य है तो उसका कारण क्या है। ठीक है, ये हमको बताना है। अब देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन है, वो बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है कि असत्य? तो उसको बताने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है। यहाँ पर देखिए, पहले हम सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। अगर हम अपरिमेय संख्या सीख रहे हैं तो उसके साथ परिमेय भी सीख लेते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख लें और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कहने का मतलब ये है, p बटे q का मतलब कौन भी अगर संख्या बटे में होगा, ठीक है ना, बटे में, जैसे 2/3 ये बटा है, ठीक है ना, 4/5 ये सब क्या है, बटे में है ना। तो अगर कोई भी संख्या बटे में होगी और जो उसका नीचे वाला मतलब q का मान है वो 0 नहीं होगा, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है। अब देखिए 2/3 में ये p का मान है 2, और जो q का मान है वो कितना है, 3 है। समझ में आ गया। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कहने का मतलब इसका जो नीचे वाला होगा, मतलब हर, वो 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है। और परिमेय संख्या के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे जाता रहेगा। ये सभी संख्या हमारी क्या है, परिमेय। क्या है, परिमेय है। अब आप बोलोगे कैसे ये परिमेय है, ये तो बटे में नहीं है। तो आपको पता होगा कोई भी संख्या होती है तो उसके नीचे हम एक मान सकते हैं, ठीक है ना। इन सभी के नीचे एक मान सकते हैं तो परिमेय होगा कि नहीं। मतलब 1, 2, 3, 4 ये सभी संख्या हमारी परिमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पर लिख ले 0, तो 0 है तो उसके नीचे भी एक मान सकते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब 0 भी हमारा किस में आएगा, परिमेय संख्या में। ठीक है, 0 भी किस में आएगा, हमारा परिमेय संख्या में। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और जो अपरिमेय संख्या होती है ना, हमेशा रूट में आती है। जैसे ऐसे आती है, जैसे रूट में 3 ना, रूट में 5 और रूट में 7, रूट में 10, ऐसे ये सभी संख्या हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। और आप ध्यान दीजिएगा, रूट में अपरिमेय संख्या भी आती है और रूट में परिमेय भी संख्या आती है। जैसे मैंने बोला रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7 और रूट में 10 क्या है, सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन रूट में अगर बात किया जाए 4 ना, तो ये परिमेय है। रूट में 9 ई परिमेय है। रूट में 16 ई का है, परिमेय है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि रूट में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो देखिए, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय संख्या। अब देखिए जो 4 होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो रूट 4 का मान 2 आ जाएगा, तो 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। कहने का मतलब देखिए, अगर रूट 4 है तो रूट 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ना, और स्क्वायर से रूट खत्म, कितना आया, 2। 2 के नीचे एक मान लेंगे तो परिमेय संख्या हुआ कि नहीं, ठीक है ना। रूट 9 है तो रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ना, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना हुआ, 3। अब 3 भी हमने देखा है कि परिमेय संख्या है। कहने का मतलब जिसका स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या, और जिसका नहीं निकल पाएगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इतनी बातें क्लियर। अब एक हमारा लास्ट आता है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। इसका परिभाषा क्या है, तो देखिए इसका परिभाषा ये है कि परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम मिलाते हैं, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं ना, तो हमारा बनता है कौन सा, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक संख्या का एक और परिभाषा होता है कि आप जितनी भी संख्याएं पढ़ेंगे, जितनी भी,
जितनी भी आप संख्या पढ़ते हो, रूट में 5, रूट में 9, 1, 2, 0, ये सभी संख्याएं किसमें आती है? वास्तविक संख्या में। ये है इसका परिभाषा। ऐसे भी आप बता सकते हो कि जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी कौन सी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही है। अब कैसे सही है देखिए, मान लीजिए आपने लिखा रूट में 7, ये अपरिमेय संख्या है, रूट में 5 अपरिमेय है, और रूट में 8 ये अपरिमेय। तो ये सभी अपरिमेय संख्या है ना, और ये कौन सी संख्या है? ये वास्तविक संख्या है। क्यों वास्तविक संख्या है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कोई भी संख्या आ जाए वो वास्तविक होगा, होगा कि नहीं? मतलब यो तो वास्तविक होगा, ये भी वास्तविक होगा, ये भी वास्तविक होगा। मतलब जितनी भी संख्या हम पढ़ेंगे सब वास्तविक संख्या है। तो कहने का मतलब अपरिमेय भी संख्या वास्तविक होगा। तो ये सभी संख्या क्या है? वास्तविक होंगी। ठीक है ना, मतलब ये कथन क्या है हमारा? सही है। पहला कथन हमारा क्या है? सही है। ठीक है, पहला वाला सही है। अब हम देखते हैं दूसरा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट के यम का रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ये कथन सही है कि गलत? तो ये गलत है भैया। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, संख्या रेखा पर जो होता है ना, प्लस और माइनस दोनों संख्या आती हैं। तो ये बोला है कि जहां यम एक प्राकृतिक संख्या हो, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो गिनने के काम आती है, मतलब 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, जब 1, 2, 3, 4 हैं तो संख्या रेखा पर 1, 2, 3, 4 के अलावा माइनस वाली भी तो संख्या आती हैं, वो कहाँ जाएंगी? तो ये रूट यम के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संख्या रेखा पर माइनस की भी संख्या आती है। आप ये लिख देंगे आंसर इसका। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया आपका? असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन सही है कि गलत है? बताना है। तो बताइए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत है। देखिए कैसे, प्रत्येक वास्तविक संख्या अगर मैं लिखूं 2, वास्तविक संख्या है कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। तो 2 मैंने लिखा, ये वास्तविक संख्या है। लेकिन अब मैं बोलूं कि ई तो वास्तविक संख्या है, अब इस ये जो 2 आया है हमारा, क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं, ई तो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो वो कथन क्या है? गलत है। वो बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, लेकिन ये तो हमारा परिमेय है ना, तो मतलब क्या बोला है? वो गलत बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? औसत। ये वाला क्या हो जाएगा? औसत। ठीक है, अब देखिए दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। देखिए, हमको क्या बताना है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो चलिए देते हैं। देखिए, जो सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं ना, वो अपरिमेय संख्या नहीं होते। जैसे कैसे? मान लीजिए मैंने लिखा रूट में 4, ये धनात्मक है, मतलब प्लस में है। इसका अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो किस में आएगा? प्लस में 2 आ गया। 2 आ गया कि नहीं? तो ये देखिए क्या है? अपरिमेय है? नहीं, ये क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था ना, यही बोला था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं है ना, मैंने इसका वर्गमूल निकाला तो 2 आ गया। 2 परिमेय है, मतलब नहीं होते। पहले बात यही पता चल गया। तो लिखेंगे आप नहीं होते। यहाँ बोला है यदि नहीं, अगर नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हमने लिखा रूट में 4, और रूट में 4 हमारी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, यही हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या बोला है। देखिए, यहाँ पर बोला है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, संख्या रेखा पर हमको रूट को 5 को दर्शाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ठीक है, आपको एक दूरी लेनी है। ठीक है, इंची से। ये हमारा इंची आ गया। इससे आप क्या करेंगे? 2 इकाई की दूरी ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 इकाई दूरी ले लेता हूँ। ठीक है, 2 इकाई दूरी लेने के बाद आप क्या करेंगे? 2 इकाई यहाँ से ले लीजिएगा यहाँ तक। अब यहाँ से फिर 1 इकाई आप दूरी लेंगे, या तो 90 अंश का कोण यहाँ से बना लेंगे।
इस बिंदु से आप क्या करेंगे 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण कैसे बनता है? एकदम सीधा। तो जब 90 अंश का कोण बनाएंगे तो आप चांदा की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। और जो चांदा की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे उसका जो दूरी रहेगा 1 इकाई लेना है। तो मान लेता है कि यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई दूरी होगा, तो 90 अंश का कोण भी बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। और फिर इस रेखा का आप इससे क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी हमने माना था 2 इकाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का है 1 इकाई। ये 90 अंश है, तो आप लोग जानते हैं कि 90 अंश के सामने वाले को हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। अब जो ये नहीं है यही है रूट में 5। क्या है? यही रूट में 5 है। अब कैसे रूट में 5 है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ई 90 अंश के सामने वाले को कोण कहते हैं कोण। अब जो बचा है दोनों ना, इसमें से इसको एक को आधार कर लीजिए और एक को लंब, ठीक है ना। ये दोनों बदलते रहते हैं, आप चाहे जिसको आधार और लंब मान सकते हैं। इसको आप आधार, इसको भी लंब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक परिभाषा पढ़े होंगे, होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए कोण हमको निकालना है, रूट में 5 आएगा तो कैसे आएगा वही निकालना है। तो कोण हमको निकालना है, तो रहने दीजिए कोण को। लंब कितना दिया है? 2, तो 2 का स्क्वायर लिखिए प्लस आधार है 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अब देखिए कोण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। अब देखिए स्क्वायर इधर है ना, तो जब स्क्वायर बराबर को उधर जाता है तो रूट में हो जाता है। तो कोण बराबर कितना आ गया? 5 रूट में। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब ये जो है कोण हमारा कितना आएगा? रूट में 5, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। मतलब हमको एक ऐसे ना वर्गमूल सर्पिल बनाना है। पहले एक यहाँ पर रहेगा, 1 इकाई दूरी लेंगे, फिर ये रूट में 2, रूट में 3। तो कैसे आएगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसी जगह मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए सबसे आप पहले आप क्या करेंगे, इंची से 1 इकाई दूरी लेंगे, ठीक। 1 इकाई दूरी लेने के बाद आप क्या करेंगे कि 90 अंश का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इससे 90 अंश का कोण, ठीक है, इस बिंदु से। तो जब 90 अंश का कोण बनाएंगे तो एकदम सीधे सीधे ऐसे लाइन आएगा, और उस लाइन का जो दूरी होना चाहिए वो खाली 1 इकाई होना चाहिए ना। मतलब ये भी 1 इकाई और ये भी 1 इकाई, दोनों दोनों बराबर हो गए। अब इसको इससे क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो जब ये 1 इकाई है, ये कितना है? ये आपका 1 इकाई है, और ये भी 1 इकाई है, तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा रूट में 2। अब कैसे रूट में देवा आएगा? ये सूत्र है ना, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब इससे निकालेंगे आप इस कोण का मान तो 2 आएगा रूट में, ठीक है ना, निकाल लीजिएगा। अब ये देखिए रूट में 2 हो गया। अब क्या करेंगे फिर हम इससे, इस ये वाली जो लाइन है ना, इससे हम 90 अंश का कोण बनाएंगे चांदा की सहायता से। तो 90 अंश का जब कोण बनाएंगे तो यहाँ पर 1 इकाई का दूरी लेंगे। देखिए चांदा रखेंगे तो कुछ इस गोल टाइप का बनता है ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो 90 अंश का कोण कुछ ऐसा ही बनेगा, इधर का कुछ ऐसे तिरछा साइड। तो आप क्या करेंगे? उसको मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। 1 इकाई दूरी रहनी चाहिए, 1 इकाई। फिर इसको क्या करेंगे? इससे ऐसे मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे। अब देखिए ये रूट में 2 था ना, इसके बीच का ये 1 था, तो ये रूट में 2 1, ये कितना हो जाएगा? रूट में 3, ठीक। अब क्या करेंगे आप? देखिए ये रूट में 3 है। अब क्या करेंगे? अब इससे आप 90 अंश का कोण बनाएंगे ऐसे। तो ये 90 अंश का कोण कैसे बनेगा? यहाँ बीचों बीच 90 अंश हो जाएगा ना, तो आप इसको ऐसे मिला देंगे 1 इकाई, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे मिला देंगे। अभी 1 है तो ये रूट में 3 है, रूट में 1, तो ये कितना हो जाएगा? रूट में 4, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होता जाएगा? बनता जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको एक और अच्छा सा वीडियो बना के डिटेल में दे देंगे उस टॉपिक पर जिस पे आपको दिक्कत होगी, ठीक है।